इट इज़ विटल इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, विटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। विटल क्यों है? क्योंकि एक तो इनका यूट्रस जो है एक बेबी को मीन्स फॉर्म करता है, और सक्सेसफुली प्रेग्नेंट लेडीज़ मतलब आफ्टर 9 मंथ में बेबी को बर्थ करते हैं। तो पूरा जो फंक्शन है यूट्रस में ही होता है। अब यूट्रस में होता है तो आप यूट्रस में आप इस चीज़ों को देख सकते हो कि किस तरीके से बेबी मतलब फॉर्म होता है और किस तरीके से वजाइनल के थ्रू वो बेबी डिलीवर होता है। तो ये जो ये फर्स्ट ऊपर का पैरा है वो हमारा डेफिनेशन हो गया, ये हमारा डेफिनेशन हुआ। देन पॉइंट है यूट्रस और यूट्राइन अपेंडिक्स। तो हमें दो चीज़ों को देखना है। अपेंडिक्स जिसको हम एक दूसरे नज़रिए से बोलते हैं एक्सेस ग्रोथ ऑफ मसल या ऑर्गन्स या टिश्यू, कुछ भी बोल सकते हो आप अपने आइडिया मीन्स अपने आप को याद रखने के लिए। तो यूट्रस पहला है यूट्रस। यूट्रस में फर्स्ट स्टेप है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होता क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय स्पर्म, मीन्स जो कि हमारे फीमेल ओवरी के अंदर में जो ओवा रहता है, हमारे फीमेल ओवरी के अंदर जो ओवा रहता है, ओवा मीन्स फीमेल एग, और स्पर्म मतलब जो हुआ वो मेल अपना सेल्स हुआ, जो कि कंबाइन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हम उसको जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम उसको फर्टाइल एग को हम जाइगोट एक दूसरे नाम से समझते हैं। ट्रेवल थ्रू द फॉलोपियन ट्यूब एंड इम्प्लांट इटसेल्फ इनटू द लीनिंग ऑफ द यूट्रस, मीन्स जब फॉलोपियन ट्यूब में से होते हुए वो किधर आता है? यूट्रस सेक्शन में। ये हमारा यूट्रस सेक्शन हो गया, जो कि यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये हमारा यूट्रस सेक्शन हो गया, और ये जो हो गया ये फॉलोपियन ट्यूब हो गया, इधर से यूट्रस के में आता है। प्रोसेस नोन एज इम्प्लांटेशन, और इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट है सपोर्ट एंड नरिशमेंट। once implanted, the uterus provide a protective environment for the developing embryo and later fetus। मतलब फिटस होने से पहले, जैसे कि फिटस मीन्स एक बेबी का फॉर्मेशन होना, तो फिटस होने से पहले वो एक एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो को जो सपोर्ट देता है डेवलप होने के लिए वो हमारा यूट्रस देता है। इसके लिए हमारा जितने भी पूरे इम्पोर्टेंट रोल है वो यूट्रस में होता है। फॉलोपियन ट्यूब या एम्ब्रियो में नहीं होता, या एम्ब्रियो तो अपना वही हो गया, ओवरी में नहीं होता, और ना तो फिर हमारे फॉलोपियन में होता। टोटली पूरा प्रोसेस हमारा यूट्रस में होता है किसी भी बेबी बर्थ के लिए। द थिक मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस अलोंग विथ इट्स ब्लड रिच lining provide structural support and nourishment to the growing fetus। टोटली जितना भी सपोर्ट है और नूरिशमेंट है ग्रो करने के लिए फिटस को, वो टोटली हमारा यूट्रस में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या है? मेंस्ट्रुएशन मतलब जो हर 28 डेज़ के बाद में जो फीमेल्स में पीरियड्स का साइकिल चलता है उसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इट्स फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्वायर। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्वायर मतलब कि जब भी कोई फर्टिलाइजेशन ना होता है तब, मतलब फर्टिलाइजेशन एक मतलब यहाँ आपने समझ लिया कि वो जाइगोट, और किसके वजह से होता है? एग बाय स्पर्म, स्पर्म से वो फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर स्पर्म नहीं है और आपको एक नॉर्मल पीरियड्स आता है तो उसको हम एक मेंस्ट्रुएशन नाम देते हैं, ठीक है। और अगर वही स्पर्म डेवलप करने लग जाता है ओवा के साथ में मिलकर, तो उसको हम फर्टिलाइज एग बोलते हैं, जिसको जाइगोट भी दूसरे नाम से समझते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्वायर द थिकन लीनिंग ऑफ यूट्रस कॉल्ड द इंडोमेट्रियम, जो एक इंडोमेट्रियम हम उसको नाम देते हैं। इट शील्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन मतलब वो एक तरीके का प्रोटेक्टिव बैरियर के जैसा काम करता है। दिस साइक्लिक प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन चेंजेस इन द बॉडी, और ये जो भी साइक्लिंग प्रोसेस होता है ये हमारे हार्मोन्स के चेंजेस होने के वजह से होता है। जैसे कि एग्जांपल, किसी को मेंस्ट्रुएशन
2 डेज़ रहता है, किसी को मेंस्ट्रुएशन 4 डेज़ रहता है, किसी को 10 डेज़ रहता है। तो ये सब कुछ वेरी करता है हार्मोन्स के ऊपर में मेंस्ट्रुएशन को। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग लेबर मीन्स कि जो हम बेबी को डिलीवरी करते हैं तो उस कंडीशन को हम लेबर बोलते हैं, ठीक है। द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट रिथमिकली टू पुश द फीटस थ्रू द बर्थ कैनल वजाइना फॉर डिलीवरी। मतलब जो हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस मसल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो हमारा मसल प्रेशर देता है और बेबी को जो है हमारे वजाइना के पास में पहुंचाता है। अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे समझो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारा मसल क्या करेगा, उसको प्रेशर देगा और वजाइना के पास पहुंचाएगा सक्सेसफुल डिलीवरी होने के लिए। द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस आर इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। और जो यूट्रस का मसल है कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी वो हमारा यूट्रस से बेबी वजाइना के पास में प्रोसेस होता है। अब है यूट्रिन अपेंडिस। यूट्रिन अपेंडिस क्या होता है? यूट्रिन अपेंडिस फॉलोपियन ट्यूब और ओवरीज दो चीज़ इन्वॉल्व रहता है। मतलब फॉलोपियन ट्यूब, ये फॉलोपियन ट्यूब हो गया हमारा और ये ओवरी सेक्शन हो गया, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फीमेल एग को प्रोड्यूस करता है, उस लोकेशन में होता है, इसके लिए हम उसे ओविडक्ट बोलते हैं। और फॉलोपियन ट्यूब ओवरी के पास का एक पाथ है। These are the structure that connect the ovary to the uterus। और ये ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करता है। ये भी एक रीज़न है कि हम उसको ओविडक्ट बोलते हैं। दे सब डक्ट एक्चुअल होता क्या है? डक्ट पाथ होता है। मीन्स कि समझो कोई आर्टरी है और वेन से कंडक्ट होना है तो उसको हम एक डक्ट बोलेंगे। जो कनेक्ट करेगा उसको हम डक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये हो गया ओविडक्ट। Then they serve as passageway for egg release from the ovary to travel to the uterus. Fertilization typically occur in the fallopian tube when sperm meet the egg। अभी नॉर्मली कैसा है कि फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म मीट होता है। मतलब कि जो स्पर्म है मीन्स कि अगर स्पर्म इधर से इंजेक्ट हो रहा है तो वो स्पर्म फॉलोपियन ट्यूब में हमारे फीमेल एग से मीट करता है। देन उसके बाद वो आगे का फॉर्मेशन के लिए वो फॉलोपियन ओवरी से होते हुए हमारे यूट्रस में आता है, ठीक है। सिंपल सा है, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, एक सिंपल सा लैंग्वेज में आप समझ के ले लो। अब ओवरी विल नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ द यूट्रस। ओवरी जो है कोई टेक्निकली पार्ट ऑफ द यूट्रस नहीं है। मीन्स कि यूट्रस का एक अलग रिश्ता है ओवरी के साथ में, उससे कोई लेना देना नहीं। द ओवरी आर क्लोजली एसोसिएट विथ इट। सिर्फ आपस के आजू बाजू में वो सिर्फ है, लेकिन उसका कोई पर्सनल ऑर्गन या पर्सनल हिस्सा नहीं है यूट्रस का वो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग ओवा एंड रिलीज देम ड्यूरिंग ओवुलेशन। जब हमारा ओवुलेशन होता है तब वो एग रिलीज करता है। द ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच रेगुलेट देम मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्ले क्रिटिकल रोल इन प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ। मीन्स जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो दोनों मिलकर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल को प्ले करते हैं, मतलब रेगुलेट करते हैं। और अगर इन दोनों में बैलेंस अगर बिगड़ता है तो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी बैलेंस बिगड़ने के चांसेस रहेंगे। तो ये है फंक्शन ऑफ यूट्रस एंड इट्स अपेंडिक्स का। और अपेंडिक्स सेक्शन मतलब ये है मेसोसेल्फिनिक्स, जो कि एक एक्सेस अमाउंट ऑफ टिश्यू आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहा या कुछ आपको इसमें कुछ मिस जैसा लगा तो आप कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन करेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए करके कमेंट करो। थैंक यू।